नदी स्नान से पाप मुक्ति नहीं। ठंड के समय की बात है। एक बार गौतम बुद्ध गंगा नदी के किनारे से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण नदी में डुबकियां लगा रहे हैं। गौतम बुद्ध ने अपने साथ चल रहे उस व्यक्ति से ब्राह्मण के इतने ठंड में गंगा नदी में स्नान का कारण पूछा। व्यक्ति बोला, ये ब्राह्मण प्रातःकाल में स्नान करने गए और जैसे ही स्नान करके बाहर आए तो मेंढक उनके पैर के नीचे आ गया। ब्राह्मण ने सोचा कि मैं अछूत हो गया हूँ और मुझसे पाप हो गया। इस कारण अपना पाप धोने के लिए ब्राह्मण ने 108 बार गंगा नदी में डुबकी लगाने का संकल्प लिया। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति के पास जाकर बोले कि हे ब्राह्मण, आप ठंड से कांप रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। ब्राह्मण बोला, भगवान जी, अनजाने में मुझसे पाप हो गया है और इस पवित्र नदी में नहा लेने से मेरा पाप धुल जाएंगे। गौतम बुद्ध बोले, अगर इस नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रात दिन रहने वाले मेंढक पर पांव आने से आप अपवित्र कैसे हो गए? वो बोले कि अगर आपको लगता है कि आपकी नदी में डुबकी लगाने से आपके पाप धुल जाएंगे तो इस नदी में रहने वाली मछली, सांप, मेंढक और दूसरे जीव जंतु को कभी भी मुक्ति मिल गई होती। ब्राह्मण ये सुनकर बोले, आप तो बात सत्य कह रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। गौतम बुद्ध बोले, नदी में डुबकी लगाने से पापों का नाश नहीं होता। पाप का नाश करने के लिए विवेक जगाना और अच्छे कर्म करना आवश्यक है। ब्राह्मण बोले, इतनी सी बात को आसानी से समझाने वाले आपको इस असाधारण व्यक्ति ही हो सकते हैं। कब से अंधे पशु की तरह बनाए रास्ते पर चल रहे थे, आपने हमारी आंखें खोल दी। गौतम बुद्ध बोले, हर बात जो लिखी गई है, जो हमें दिखाई जाती है, जो असंख्य वर्षों से हमें सुनाई जा रही है, उस पर संदेह कर उसको अपने सत्य पर परखना चाहिए। वो गलत भी हो सकती है। बिना सच जाने उन बातों को उन मत मानो जिनका कोई आधार नहीं है। मनन करो, भले ही वो व्यक्ति कितना ही तेजस्वी हो, भले ही धर्म ग्रंथ की शिक्षाएं तुम्हारे सामने हो, लेकिन वो समयानुकूल नहीं है तो उनको छोड़ दो, अनुभूति पर उतरो।